के बाद हमें जो होटल रूम प्रोवाइड किया गया वो बहुत ही पैथेटिक था। उसके डोर्स के लॉक टूटे हुए थे, वॉशरूम के डोर्स के लॉक टूटे हुए थे, नॉट एट ऑल सेफ। कि हमारे वहाँ से इनफैक्ट हमारे ही होटल में से चोरी भी हुई थी उस समय। और जब उनको बोला गया कि दिस इज़ नॉट गुड, खाने की क्वालिटी जहाँ पे हमें बिठा के खिला रहे थे वहाँ पे इतनी गंदगी थी, इट वॉज पैथेटिक, स्ट्रिंकिंग लाइक एनीथिंग। एंड प्लास्टिक की थैली में हमें रोटी सर्व की जा रही थी। हॉट पॉट तक के उनके पास नहीं है कि वो रखे हमारे लिए। एंड वाटर फिल्टर वगैरह बहुत डर्टी, जब हमें उसके लिए भी हमने रेस किया तभी भी हमें बोला गया कि एडजस्ट करो। वहाँ से फिर हम जब मदीना गए वहाँ पे भी हमें रूम्स में लगेज रखने की भी प्लेसेस नहीं थी। मक्का से लेके मदीना शरीफ तक के हमने बहुत प्रॉब्लम्स उठाए और हम लोग कैसे कैसे प्रे कर रहे थे कि बस हमारी इबादत कबूल हो, हम हमारी इबादत करें और रिटर्न आकर हम उनसे बात करें। बट उन्होंने वहाँ पर ही बात करने से हमें मना कर दिया था। हर पल की खबर मुंबई न्यूज पर। क्या आप भी हज और उम्रा करने के जाने की ख्वाहिश रखते हैं? अगर ख्वाहिश रखते हैं तो आपको सबसे पहले टूर्स एंड ट्रैवल्स की जो है तो एजेंसियों का मुआयना करना पड़ेगा कि आपको कहाँ ले जाकर कौन कैसा किस तरीके से धोखा देता है। इसी बारे में हम आज एक मैटर आपके सामने रख रहे हैं, जो खुलासा करना चाह रहे हैं अल खिज़र टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी का, जहां पर जो लोगों को भारत से भेजकर जो सऊदी में या जहां पर आपको हज उम्रा कराने के लिए भेजते हैं और वहां जाकर मुकर जाते हैं। ऐसा ही हमारे एक शाइस्ता अंसारी के साथ हुआ है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है और क्या उनके साथ फ्रॉड हुआ है। मैम, क्या कुछ हुआ, किस तरीके से आपके साथ ये पूरा मामला पेश हुआ? हमारा उम्रा पे जाने का इरादा हुआ और हमने जोगेश्वरी वेस्ट में, मैं खुद जोगेश्वरी वेस्ट में रहती हूँ मुंबई में। मेरे भाई ने अप्रोच किया एक्चुअली अल खिज़र को, बिकॉज उन्होंने सुना था कि इट इज़ गुड और उनको वाया उनको आई थिंक एडवर्टाइजमेंट में कुछ पता चला था। जाने के बाद उनको काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें बताई गई, काफ़ी अच्छे होटल्स बताए गए जिसका लोकेशन हरम से काफ़ी नज़दीक हो, एंड फूड क्वालिटी विल बी सो वेरी गुड एंड एवरीथिंग। वहाँ पे आपको गाइड रहेगा उम्रा के लिए, आपको बाहर के जो ज़ियारतें हैं वो सारी चीज़ें करवाएंगे। बट ये सारी चीज़ें सारी फॉल्स निकली। वहाँ जाने के बाद हमें तो एयरपोर्ट पे ही छोड़ दिया गया था पहली चीज़, और हमें फिर उनको कॉल करके बोला गया कि भाई हमें तो एयरपोर्ट पे हम खड़े, आपकी बस चली गई, बस में बैठने की जगह नहीं है। क्योंकि इतने सारे दूसरे जो टूर्स थे सारों को इकट्ठा क्लब कर भेजा गया था। दैट वाज नॉट ओनली अल खिज़र, देयर वर मेनी अदर टूर्स आल्सो इंक्लूडेड इन द सेम बैच। एंड फिर हमें अलग से टैक्सी करके भेजा गया। भेजने के बाद हमें जो होटल रूम प्रोवाइड किया गया वो बहुत ही पैथेटिक था। उसके डोर्स के लॉक टूटे हुए थे, वॉशरूम के डोर्स के लॉक टूटे हुए थे, नॉट एट ऑल सेफ। कि हमारे वहाँ से इनफैक्ट हमारे ही होटल में से चोरी भी हुई थी उस समय। और जब उनको बोला गया कि दिस इज़ नॉट गुड, खाने की क्वालिटी जहाँ पे हमें बिठा के खिला रहे थे वहाँ पे इतनी गंदगी थी, इट वॉज पैथेटिक, स्ट्रिंकिंग लाइक एनीथिंग। एंड प्लास्टिक की थैली में हमें रोटी सर्व की जा रही थी। हॉट पॉट तक के उनके पास नहीं है कि वो रखे हमारे लिए। एंड वाटर फिल्टर वगैरह बहुत डर्टी, जब हमें उसके लिए भी हमने रेस किया तभी भी हमें बोला गया कि एडजस्ट करो। वहाँ से फिर हम जब मदीना गए वहाँ पे भी हमें रूम्स में लगेज रखने की भी प्लेसेस नहीं थी। मक्का से लेके मदीना शरीफ तक के हमने बहुत प्रॉब्लम्स उठाए और हम लोग कैसे कैसे प्रे कर रहे थे कि बस हमारी इबादत कबूल हो, हम हमारी इबादत करें और रिटर्न आकर हम उनसे बात करें। बट उन्होंने वहाँ पर ही बात करने से हमें मना कर दिया था। आपके साथ जितने लोग गए थे, कई ग्रुप्स आपके साथ गए होंगे, और सबके साथ ये मामला पेश आया, सिर्फ आपके साथ हुआ? सारे लोग, एवरीबॉडी फ्रॉम द ग्रुप, सारे लोग बस ये कि आगे आके कोई बात नहीं करना चाहते। और कुछ लोगों ने तो उनके फीडबैक्स गूगल रिव्यू पे डाले, जैसे हमें अप्रोच करके बोला गया, लेकिन वो फीडबैक रिव्यूज को भी उनके हिसाब से ये बोला गया कि ये हमारे साथ में नहीं गया, दीज आर ऑल फेक रिव्यूज टू ब्रिंग अ नेम डाउन इन द मार्केट। तो ऐसे करके वहां पर भी झूठ बोला जा रहा है और उनके तरफ से फेक लोगों से 5 स्टार रेटिंग डालकर उनकी रेटिंग्स इंप्रूव की जा रही हैं। कितना आपने जो पैसा भरा था वहाँ पहुँचने के लिए और जो आने तक का खर्चा कितना दिया था? हमने उन्हें 98,000 इंडियन करेंसी दिया था पर पर्सन, और हम 4 लोग गए थे, मैं, मेरे बड़े भाई, भाभी और मेरा भतीजा। तो आप फिलहाल में भारत से या फिर मुंबई से अन्य जगहों पर लोग जाते हैं, तो लोगों को आप क्या मतलब अपील करना चाहेंगे या फिर क्या सूचना देना चाहेंगे इस बारे में? मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए मुझे पता चला कि ये फ्रॉड हुआ है, बिकॉज मैं पहले भी उम्रा कर चुकी हूँ और जो मैं टूर से गई थी वो टूर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। जो उन्होंने प्रॉमिस किया था एग्जैक्टली वो उन्होंने प्रोवाइड किया हमें, दैट इज समर टूर फ्रॉम जोगेश्वरी वेस्ट इटसेल्फ। बट यहाँ पर अगर हम उनका भी रेफरेंस उनको दे रहे थे कि जैसे ये समर टूर से हम गए थे, वहाँ पे ऐसे ऐसा हमें प्रोवाइड किया गया था और आपसे कम पैसों में,
तो हमें बोला जा रहा था हम इसकी उसकी नहीं सुनते, हम जो दे सकते यही दे सकते हैं। और मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप जा रहे हो तो प्लीज अच्छे से उनकी बात को अच्छे से आपके पास प्रूफ रखकर समझकर जानकर ही आगे बढ़िए, अदरवाइज डू नॉट गो विद अल खिजर टूर जोगेश्वरी वेस्ट। आप जब गए थे 7 समंदर पार तो क्या उनसे आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की कि आपको जो सुविधा है वो नहीं मिल पा रही है, इसके बारे में कुछ? बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद, उनको अप्रोच करने के बाद काफ़ी सारे मेरे पास प्रूफ है चैट्स के, मेल्स के, कि चैट्स पे अगर वो नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं तो हम उनके मेल पे, ईमेल आईडी पे हमने अपनी रिक्वेस्ट डाली है जिसमें हमने क्लियरली A to Z मेंशन किया है। इवन माय लगेज बैग इतनी बुरी तरह उन्होंने तोड़ा था बस में रखने के समय कि उसका भी उन्होंने कोई रिवर्ट बैक नहीं दिया। हर चीज़ की तरफ से हमने रिक्वेस्ट करने के बाद भी हमें सामने से जवाब में ये आ रहा था कि आप इबादत में कॉन्सेंट्रेट करिए, जैसे हम वहाँ घूमने गए थे, और जो भी है बोले आपको यही है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। जी धन्यवाद। आप देख सकते हैं हमारे साथ थे शाइस्ता अंसारी, जिनका ये साफ तौर पर कहना है जो अल खिजर टूर्स एंड ट्रैवल्स जो जोगेश्वरी वेस्ट में स्थित है उनके ऊपर यहाँ पर काफ़ी बड़ा जो है तो ब्लेम लग रहा है, और उन्होंने जो धोखा दिया है, जिसकी धोखाधड़ी की जो पूरी कहानी है इन्होंने यहाँ पर जो बताई है, जो स्पष्टता दी है। लेकिन यहाँ से आपको बता दो, अगर आप भी यहाँ से जाना चाहते हैं 7 समंदर पार, जहाँ पे हर एक मुस्लिम समुदाय का एक सपना होता है कि मैं हज उम्रा करूँ, लेकिन किस तरीके से यहाँ पर जो है तो टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी यहाँ जो धोखा देती है और वहाँ जाने के बाद जो लोगों को अकेला छोड़ देती है, इसके ऊपर मुंबई पुलिस के साथ साथ सबने ही गौर करना चाहिए और ऐसे जो फ्रॉड कंपनियां है उसके ऊपर कड़ी एक्शन होना चाहिए। ऐसे